जी सर। जी। तो आज हम जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ये वाला सेक्शन है हमारे पास कि ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है और होम पेज का जो फ्रंट है हम उसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं। पहला सेक्शन इसके अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हम टॉप पे जाते हैं, ये ऐड सेक्शन करते हैं, ये हम यहाँ पे गए और फिर उसके बाद ये हमने इसके ऊपर क्लिक किया और फिर उसके बाद हम, क्योंकि ये पूरा अगर आप इसको खोल के देखें तो ये एक पूरी एक रो है जो इसने ऐड की हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको भी एक रो ऐड करने की ज़रूरत है। आपने ये एक रो ऐड की इसके अंदर, ये देखिए ये एक रो ऐड हो गई। अब एक रो ऐड हुई है लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है इस सारे का वो ग्रीन है और ये वाइट है। हम सबसे पहले अब आप देखेंगे कि आज के लेक्चर के अंदर हम स्टाइल की तरफ भी जाएंगे। हम देखेंगे कि स्टाइल किस तरह से होती है, जो हम सेक्शन क्रिएट करते हैं उसमें स्टाइल किस तरह से अप्लाई होता है, मार्जिन किस तरह से होता है, पैडिंग क्या होती है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हम इनको आगे जाके डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो पेज है आपका ये फुल विड्थ है, फुल विड्थ, ठीक है, पूरी वेबसाइट के ऊपर फैला हुआ है। और ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग आती है ये हाफ में है, ठीक है, यानी बॉक्स शेप के अंदर है। ये फुल विड्थ एक और, यानी कोई भी सेक्शन आप बनाएंगे तो उसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो फुल विड्थ होगा या बॉक्स शेप में होगा। तो आपने इसको बॉक्स शेप से हटाना है। ये जो है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से फुल विड्थ करेंगे और सेक्शन, ये जो स्ट्रेच सेक्शन कर देंगे, ये आप देखेंगे ये सेक्शन हमारा स्ट्रेच हो गया, पूरे पेज के ऊपर फैल गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है कि जी हम कहते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर इसका है वैसा ही बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं। ये जो हमारे डॉटेड होते हैं, ये जो डॉट बने होते हैं, इससे मतलब क्या होता है कि आप पूरे का पूरा जो सेक्शन क्रिएट किया है इस पूरे के पूरे सेक्शन को आप एडिट मोड में लेके जा रहे हो। क्लिक करें ना आप इसके ऊपर, डबल क्लिक करें तो ये पूरा एडिट मोड इसका ओपन हो जाता है। अब ये जो बेसिक सेटिंग थी वो तो हमने यहाँ पे कर ली कि हमने इसको फुल विड्थ कर लिया, कॉलम गैप हमारा डिफॉल्ट ही आ रहा है वो कोई नहीं, हमने इसको स्ट्रेच भी कर लिया। अब हम जाते हैं इसके स्टाइल के ऊपर। तो अगर आप स्टाइल के ऊपर जाएं, स्टाइल के ऊपर हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है, यानी हम पहली दफ़ा कोई स्टाइल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपने मतलब बिल्कुल भी इस बारे में वरी नहीं होना कि ये समझ आएगा या नहीं आएगा, या ऐसा ऐसा खुद ही समझ आ जाएगा। तो ठीक हो गया स्टाइल सर। में जो सबसे पहली चीज़ है वो है इसका बैकग्राउंड, ठीक है, वो इसका बैकग्राउंड है कि जी सबसे पहले स्टाइल के अंदर जो चीज़ फॉलो की जाती है वो बैकग्राउंड होता है। किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो चीज़ फॉलो की जाती है वो उसका बैकग्राउंड होता है। आप पता करते हैं जी क्या आपकी कंपनी का थीम क्या चल रहा है, आपकी कंपनी किस कलर को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि कंपनी के ना मुख्तलिफ कलर होते हैं, उनका लोगो, उनके लेटर हेड, उनकी प्रिंटिंग सारी एक ही कलर की होती है तकरीबन। तो वो फिर कोशिश करते हैं कि वेबसाइट का कलर भी उसी जो है ना आए, जिस तरह हमारा एक डिफ़ॉल्ट कलर हमने अपनी कंपनी के लिए डिसाइड कर लिया है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आप देख रहे हैं, गूगल का देख लें, एप्पल का देख लें, जितनी बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने अपने कलर थीम जो है वो सेट की हुई है, फिर वो हर चीज़ उसी थीम पे चला रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर ठीक हो फर्ज गया। करें ये एक वेबसाइट है तो इन्होंने अपना थीम कलर जो है वो ये रखा है, ठीक है। अब ये थीम कलर जो है ये बाकायदा एक सिलेक्शन होती है, आप अपनी तरफ से कोई कलर लगा दें, कंपनी वाले जो बॉस है उसको वो आई कैचिंग ना लगे तो आप उन्हें कहते हैं थीम कलर बता दें, आपका जो डिज़ाइनर है ज़रा उससे मिलवा दें कि कोई चीज़ आपने अपनी बनाई हुई हो, तो उससे मैं कलर पिक कर लूँगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये कलर हम उठाते हैं इसके, ये देखें। अब पहले मैं जाता हूँ, ये जो नीचे बना हुआ है इसको एडिट करता हूँ, एडिट करके मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर इन्होंने कलर कैसे अप्लाई किया। तो अगर आप देखें यहाँ पे आ जाए इस सेक्शन में, तो आप देखें तो यहाँ पे ना आपके पास कलर अप्लाई करने के लिए एक है नॉर्मल और एक होता है हावर। नॉर्मल क्या होता है कि आप इसके ऊपर जब माउस लेके जाते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, और हावर का क्या मतलब होता है कि जब आप इसके ऊपर जाएं तो पहले और कलर हो और इसके ऊपर माउस क्लिक करें तो वो और कलर का हो जाए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ये देखिए, जब मैं माउस इसके ऊपर माउस हटाया तो येलो था, ठीक है, और जब माउस इसके ऊपर लेके गया तो क्या हो गया, ब्लैक हो गया, बिल्कुल, ब्लैक। ठीक है। तो हम ये भी यहाँ पे, तो ये नॉर्मल, अभी हमने इसको नॉर्मल रखना है, हावर पे नहीं लेके जाना, क्योंकि हावर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है छोटे सेक्शंस के अंदर कि आप जाके सबमिट के बटन के ऊपर जाके आप क्लिक करें तो पहले और कलर का हो, जब आप क्लिक करें तो वो और कलर का हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा सेंस बनता है उसका। अच्छा,
अब इसके बाद जो नॉर्मल है, नॉर्मल में भी अगर आप आए तो आपके पास कलर लगाने के लिए किसी भी सेक्शन को आपके पास चार चीजें हैं। एक है क्लासिक आपके पास। क्लासिक में क्या होता है कि सॉलिड कलर होता है, एक ही कलर सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड कलर होता है। जैसे फर्ज आपने रेड लगाया तो उसका मतलब वो सॉलिड रेड है। ठीक है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है कि मिक्स कलर आप यूज कर रहे हैं, आप दो कलर को लेके आप उसको क्या कर रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। और वो फिर उन दोनों को मिक्सअप करने के बाद जैसे आप फर्ज करें एक बाल्टी के अंदर आपने कलर जो है वो ग्रीन लिया और उसमें ऊपर व्हाइट डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फुल ग्रीन था, जब व्हाइट मिला उसके साथ वो थोड़ा सा मिक्सचर होते हुए लाइट ग्रीन हो गया। ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी आता है, आप इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। इस सेक्शन के ऊपर फर्ज करें आप बैकग्राउंड पे वीडियो चलाना चाहते हैं तो वीडियो भी अप्लाई हो सकती है कि आपने मुख्तलिफ वेबसाइट देखी होगी कि जिनका सेक्शन आप ओपन करते हैं तो बैकग्राउंड पे एक वीडियो चल रही होती है, वो वीडियो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले तो कलर को देखते हैं। ये हमारा इसका सॉलिड कलर है, हम सॉलिड कलर से इसको हटाते हैं और इसकी जाते हैं ग्रेडियंट के ऊपर। इसके ऊपर ग्रेडियंट लगा हुआ है, तो ये जो हमारा सेक्शन है इसके ऊपर भी हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ये देखेंगे हम इसके ऊपर गए और यहाँ पे हम ग्रेडियंट पे गए। अब ग्रेडियंट में वो हमसे मांगता है कि कौन कौन से कलर आपने अप्लाई करने हैं। ठीक है। तो कलर अप्लाई करने के लिए तो जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी का जो थीम होगा, जो उसके कलर्स होंगे वो आपको वो पहले बता देंगे कि जी ये कलर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। यानी आप साथ साथ इस चीज को भी नोट करें कि जी जब भी किसी वेबसाइट वाले से हमने प्रोजेक्ट लेना है तो उससे हमने ये चीजें नोट में लेनी है। हमने उसे कहना है लाजमी कि सर थीम कलर मुझे बताइएगा कि आप थीम कलर अपनी वेबसाइट के ऊपर कौन सा यूज करेंगे। तो बाद में होता ये है कि आप वेबसाइट पूरी बना लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और बॉस जो है वो उसे 2 दिन बाद देखता है, खोल के देखता है, वो जी आपने कलर लगाया लेकिन मुझे जो है ना वो मजे का नहीं लग रहा। तो इस वजह से काम दोबारा एक दफा रिवर्स हो जाता है सारे का सारा। पहले से चीजें डिसाइड डिसाइड कर लें जिस बंदे से आप वेबसाइट बनवा रहे हैं या जिसकी बना रहे हैं वेबसाइट। अब क्या करते हैं कि जी फर्ज करें हमें कलर डिसाइड हो गया, हमें कलर कोड मिल गया। हर कलर का एक कोड होता है, ठीक है, बाकायदा। जी सर। जी जी। अब वो कोड जो है वो किस तरह से निकाला जाता है, यानी फर्ज करें कि वो जी आपको कोई पिक्चर सेंड करते हैं, अपनी कोई लेटर हेड सेंड कर देते हैं आपको, और वो लेटर हेड आप ईमेल में ओपन करते हैं और कहते हैं जी ये वाले कलर हैं हमारे, ये कलर आपने यूज करना है। तो अगर तो वो ग्रेडियंट है तो आप ग्रेडियंट के नंबर उनसे पता कर लें कि जी मुझे ग्रेडियंट के नंबर बता दें कौन कौन से कलर। जी जी। ठीक है, वो नंबर आपको सेंड कर देंगे तो आप क्या करते हैं, नंबर इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसे फर्ज करें ये है। अब जैसे कोरल में सर, जैसे कोरल में होता है या एडोब बेसिक में। चीज मैं समझा रहा था आपको, जो समझाना चाह रहा था वो आपको आ गई। अब ये देखिए ये नीचे कलर का कोड लगा हुआ है, ये फर्ज करें मैं इसके ऊपर रेड करता हूँ तो ये इसका कोड है। ठीक है। जी सर। अच्छा मैं फर्ज करें ये वाला कोड है, ये जो इसके ऊपर कलर लगा हुआ है उसका कोड उठाता हूँ। मेरे पास ग्रेडियंट में बेसिकली दो कलर होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ जो मेरा पहला कलर है उसका कोड उठाता हूँ। ये मैंने यहाँ से कोड उठाया, कॉपी किया और इस पे मैं गया और इसके पहले कलर, इसका जो मैं पहला कलर करता हूँ वो ये है। ठीक है, ये आ गया। अब मैं जो इसका दूसरा कलर है, इस सेक्शन का दूसरा कलर उठाता हूँ। दूसरा कलर जी इसका ये है, ये इसका कोड है। ठीक है। अब यही वाला मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और इसका जो दूसरा कलर है उसके मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें दोनों का सेम हो गया कलर। अब ये सेक्शन है बहुत बड़ा, ये बड़ा इस वजह से है कि इसके अंदर चीजें बहुत सारी आ गई हैं, जब ये चीजें इसके अंदर भी आएंगी तो ये बड़ा हो जाएगा ये वाला सेक्शन जो। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये जी हमारा जो बैकग्राउंड है ये तो सेट हो गया। अब और चीजें इसमें खोल के देख लेते हैं। अब जरा देखें, अब जो पहला सेक्शन जिसको देख के हम सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसकी अलाइन देख लें। ठीक है। स्टाइल में आए, स्टाइल में हमने उसी जैसा स्टाइल अप्लाई कर लिया। एंगल आप देख लें, इसका एंगल 45 पे है और इसका एंगल आप देख लें कितने पे है। इसका एंगल 180 पे है तो आप इसको भी 45 कर दें। ठीक है। अब सेंस बन रहा है, इस जैसा बिल्कुल बन रहा है। अगर 180 पे लगाते हैं तो आप इसका मतलब ये है कि वो सारे का सारा फुल मिक्स हो गया था। ठीक है, पूरे इस जगह पे मिक्स हो गया था। अब क्या है, वो सिर्फ इधर इस जगह पे जाके क्या है, ज्यादा लाइट दे रहा है और इधर जो है क्या दे रहा है, थोड़ा डार्क दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये ट्राई करने पे आपको खुद समझ आ जाएगा, इसको आप ट्राई कीजिए। अच्छा अब हम देखते हैं जी कि ये तो हमारा फुल सेक्शन हो गया। इस सेक्शन के अंदर हमने सेक्शन बनाने हैं 3, जहां पे हमारा ये टेक्स्ट आ जाए, हेडिंग आ जाए, ये पिक्चर आ जाए, ये सारी चीजें आ जाए, ये हमने बनानी है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये प्लस का साइन है, हम क्या करते हैं इनर सेक्शन इसके अंदर क्रिएट करते हैं। ये
ये हमारा इनर सेक्शन आ गया। ठीक है, अब ये दो आए हैं तो एक डुप्लीकेट हम और कर लेते हैं, और क्या करते हैं हम इसके 3 सेक्शन क्रिएट कर देते हैं। डुप्लीकेट हो गए, ये 3 बन गए हमारे पास। अब इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 आ गए। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये तस्वीर, इस बंदे की तस्वीर ऊपर तस्वीर लगाते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं जी, दोबारा इसके ऊपर प्लस करते हैं और यहाँ पे हम पिक्चर ड्रैग करके लाते हैं, तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अब हम यहाँ से पिक्चर लेते हैं और ये हमारे पास इंसर्ट इमेज आ गई। ये देखिए इस जैसे ही आ गया जैसा ये है। अब जरा इमेज को आप एडिट करके देखें, ठीक है, इस इमेज को। तो ये क्या है, और इसको देखें, ये वाली जो इमेज है इसका पहला कंटेंट हुआ तो ये क्या जी, फुल इमेज और फिर सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं और इसको आप करते हैं फुल इमेज। ठीक है, और आप क्या कर देते हैं सेंटर में। ठीक है, ये सेंटर में आ गई और फुल इमेज हो गया। अब आप इसकी, ये बेसिकली हर सेक्शन की प्रॉपर्टीज होती है, तो मैं प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। फिर मैं जाता हूँ उसके स्टाइल के ऊपर और मैं देखता हूँ जी कोई स्टाइल तो अप्लाई नहीं हुआ होगा। ठीक है, अच्छा कोई स्टाइल नहीं अप्लाई हुआ। अब आप देखते हैं एडवांस में जाके देखें। एडवांस में अब हम पहली दफा एडवांस में जा रहे हैं, यानी एलिमेंटर के अंदर 3 सेक्शन है ना, एक तो है इसका मेन जहाँ पे जो कंटेंट होगा, दूसरा स्टाइल और तीसरा एडवांस। एडवांस के अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आता है मार्जिन। मार्जिन आप बेहतर समझते हैं कि साइडों से आपने जो जितनी स्पेस क्रिएट करनी थी उसको मार्जिन कहते हैं। ठीक है, आपने उसके बाद है नीचे पैडिंग। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग होती है कि जी जैसे मैंने ये इसके लिए ना एक निकाल के रखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू जनरेट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के दरमियान जो है जो आपने स्पेस क्रिएट करनी होती है उसको पैडिंग बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास सेक्शन है ये, इसको मैंने देखा तो जी इसमें ना मार्जिन पैडिंग 0 है और मार्जिन इसने 30-20 का रखा हुआ है, यानी कि राइट पे भी -30 और लेफ्ट पे -20। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी जाके यही वाला मार्जिन देता हूँ। एडवांस मार्जिन पे गए। अब एक चीज और नोट करें, अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हम मैं जो जो लफ्ज बोलता जा रहा हूँ बेसिकली एक टिप है या एक आप यूँ समझिए कि कोई काम करने का उसूल है। तो यहाँ पे आते हैं, अब ये देखें मार्जिन सेट जब आप करेंगे ना, यहाँ पे आप लिखते हैं फर्ज करें 20, पहली दफा 20 चारों तरफ से अप्लाई हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने इसको इस मोड से हटाना है, इसे कहना है चारों पे नहीं अप्लाई करना, आपने आपने जो मैं कहूँ वो आपने करना है। ठीक है, यानी जिस तरफ से मैं कहता हूँ, फर्ज करें मैंने इसको कर, अब चारों मोड से इसको हटाने के लिए, चारों तरफ से इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो इसका मतलब ये है कि अब आप सिर्फ अगर राइट से करना चाहते हैं तो राइट से होगा, लेफ्ट से करना चाहते हैं तो लेफ्ट से होगा, टॉप से करना चाहते हैं तो टॉप से, और बॉटम से करना चाहते हैं तो बॉटम से। अगर आप इसको क्लिक कर देते हो तो इसका मतलब ये चारों तरफ से इनेबल्ड है। आप 20% करेंगे तो चारों तरफ से अप्लाई हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मेरे पास जो मार्जिन यहाँ पे अप्लाई है वो क्या है जी, -30 और -20। इसका भी मैं वही वाला मार्जिन रखता हूँ। ये माइनस इसका यहाँ से ऐसे आएगा, -30 और लेफ्ट पे भी -20। ये देखिए ये पिक्चर आपकी बिल्कुल इस जैसी आ गई है बन के। ठीक है, इसी तरह अब आपने क्या देखा इस अभी तक जो हमने पढ़ा जी के जी हमने एक सेक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर आप ग्रेडियंट कलर कैसे यूज कर सकते हैं, आपने एक ये चीज सीख ली। ठीक है, फिर आपने इसी सेक्शन को फुल स्ट्रेच में लेके जाना हो तो वो कैसे करते हैं, आपने ये सीखा। उसके बाद आपने इसको देखा जी कि इसके ऊपर अगर इनर सेक्शन क्रिएट किया जाता तो वो कैसे, इनर सेक्शन हमने इसके अंदर 3 जो है ना वो कॉलम क्रिएट किए हैं। अब हमने दरमियान वाले कॉलम को उसके अंदर पिक्चर लगा के उसके अंदर हमने मार्जिन को यूज करना सीखा, पिक्चर का मार्जिन किस तरह से सेट किया जाता है ये हमने सीखा। ठीक है, तो ये आपके पास पिक्चर लग के आ गई। अब हम देखते हैं कि जी इसके साथ वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम है इस कॉलम के अंदर हम ये डाटा लाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जी कि ये हम इस पे चले गए। सबसे पहले क्या लगी हुई है, हेडिंग लगी हुई है, हम हेडिंग लाते हैं। ये देखिए ये हेडिंग आ गई। अब हेडिंग ऐसी है लेकिन जब हम इसको प्रॉपर यूज कर लेंगे यानी प्रॉपर इसी तरह से ले आएंगे तो ये फिर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जी कि
इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, लर्न हाउ टू कुक विद शेफ। कुक विद शेफ। हम क्या करते हैं, यही वाला टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हम कहते हैं यही वाला टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाए। तो हमने इसको एडिट किया और यहाँ, अब ये इस जैसा नहीं है, हम क्या करते हैं, हम इसको जरा खोल के देखते हैं कि जी ये कैसा बना हुआ है। अच्छा, डिफॉल्ट है और हेडिंग कौन सी लगी हुई है, H3। इसका मतलब है पहले हमने क्या करना है, H3 लगानी है। उसके बाद हम इसके स्टाइल पे चले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि स्टाइल इसने कौन सा यूज़ किए हैं। अच्छा, उसके बाद टाइपोग्राफी कौन सी है इसकी, यानी कि फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा है, फ़ॉन्ट है कौन सा, ठीक है, ये सारा कुछ है। तो हम देखते हैं जी कि इस पे इसने क्या किया है। ये वाला जो हमारा सेक्शन है, इसके ऊपर हम जाके देखते हैं, तो हम इसको एडिट करते हैं, हम देखते हैं जी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है, हर थीम का शुरू में ना, ये हम एक सेक्शन में जाके देखेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट किस तरह से सेट करते हैं। तो हमने वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट कर देना है, ठीक है। लेकिन अभी इसके ऊपर भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट लगा हुआ है। हर कंपनी का एक अपना डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है, ये आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। अब हर जी नहीं है जी। कि हर कंपनी जो टाइम न्यू रोमन पे चल रही होगी, या कैडबरी पे चल रही होगी, या और किसी फ़ॉन्ट पे चल रही होगी, ठीक है। तो खैर अब तो कंपनी कैडबरी यूज़ नहीं करती क्योंकि कैडबरी बदनाम बहुत हो गया है, ठीक है। जी सर। तो ज़्यादा जो है वो अपना अपने फ़ॉन्ट बनवाती है। जैसे जंग है, इन्होंने अपना एक फ़ॉन्ट बनवाया हुआ है, बाकायदा उर्दू का फ़ॉन्ट इनका बना हुआ है, ठीक है। अब उसको और कोई यूज़ करना चाहे तो कॉपीराइटेड में आ जाता है, ठीक है। तो उसको कोई और फ़ॉन्ट, अच्छा उस फ़ॉन्ट को कोई नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। इस तरह अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट का अपना फ़ॉन्ट होगा जिसको पे वो चल रहा होगा, और इन्होंने बाकायदा फ़ॉन्ट बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं जहाँ से ये क्या करते हैं, अपने फ़ॉन्ट बनवाते हैं उनसे, ठीक है। और वो फ़ॉन्ट पे कॉपीराइटेड ले लेते हैं कि जी ये फ़ॉन्ट आपने और किसी को नहीं बेचना, ये हमारा ही फ़ॉन्ट होगा, ठीक है। हाँ, एक होता है कि ओपन सोर्स होता है कि ठीक है, आपने किसी का कॉपी किया, उसको कोई और कॉपी कर रहा है, बस ठीक है, जैसे चलता रहे, आगे चलाते जाए उसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आ गया। हम क्या करते हैं, उसके बाद ये इसके ऊपर हम हेडिंग अप्लाई करते हैं H3, या हमने H3 अप्लाई कर लिया। अब हम एक इसमें और चीज़ देखते हैं, ये और इसमें कौन सा स्टाइल अप्लाई किया है। एडवांस में स्टाइल में जाके देखें तो और कोई चीज़ भी नहीं है, इसमें नॉर्मल है। एडवांस में जाके देखते हैं तो इसमें राइट पे इसको 65 पे ले गया, सारे का सारा इसने राइट पे टेक्स्ट ले गया इसको। हम भी क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको कहते हैं कि क्या आपने ये सारा यहाँ पे ले। अब इसने इसको और इसके साथ क्या किया है कि इस तरह बन गया, यानी ये 3 आ गया, रैप कर दिया इसको बेसिकली इसने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको और मज़ीद एडिट करते हैं और हम देखते हैं कि जी और तो यानी एडवांस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, मार्जिन आ रहा है, ठीक है, और इंडेक्स आ रहा है, मोशन इफेक्ट्स आ रहे हैं, बॉर्डर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसकी एडिट हो जाती हैं। ये वही चीज़ें जो आप कोरल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक जी है। सर। अच्छा, एडवांस में देखते हैं किसका एडवांस इसने किस तरीके से किया। जेड इंडेक्स इसने 1 रखा है, हम इसका भी क्या कर देते हैं, 1 रखते हैं। सर ये थोड़ा सा रिपीट करेंगे सर? जी जी सर, क्या कह रहे थे आप। मैं कह रहा था थोड़ा सा रिपीट करेंगे सर? जी, हम इसको देखते हैं। हम बेसिकली एडवांस से स्टार्ट हुए थे, हमने कहा था कि जी एडवांस के अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एडवांस के अंदर एलिमेंटर का जो है, एलिमेंटर का जो सेक्शन है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी कोई भी विजेस लगाया है या फ़र्ज़ करें कोई सेक्शन क्रिएट किया है, तो उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करने के लिए आपके पास 3 टूल इस्तेमाल होते हैं, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। अब कंटेंट के अंदर उसकी अपनी चीज़ें होंगी, फ़र्ज़ करें आपने टेक्स्ट लगाया है तो टेक्स्ट के लिए जो टूल होंगे वो इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और अगर आपने इमेज लगाई है तो उसके लिए उसके अपने टूल इस्तेमाल होंगे। और अगर आपने जो टेक्स्ट लगाया है इसके एडवांस में हम गए हैं तो उसका मार्जिन सेट होगा, पैडिंग होगी और उसका इंडेक्स होगा। अच्छा, इंडेक्स बेसिकली तो लिस्टिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसके लिए अपना एक रूल बनाया हुआ है, ये ना थोड़ा सा चला जाता है कोडिंग की तरफ, कॉन्सेप्ट चला जाता है। यानी आपके तो बेसिकली अभी तक कोडिंग के साथ बिल्कुल कोई है ही नहीं, वास्ता नहीं है, ठीक है। यानी जिस तरह हम CSS और HTML और जावास्क्रिप्ट को देखते हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ें उन्होंने उसके लिए इस्तेमाल की हैं। हमने सिंपल अगर हम इसको 0 भी कर देते हैं इंडेक्स को, तो आप इसको रहने दें, ठीक है, कि जी बाय डिफ़ॉल्ट
जो यूज होता है मोबाइल पे यूज होगी या कंप्यूटर पे वेबसाइट यूज होगी या टैबलेट पे यूज होगी, ठीक है। तो इन्होंने इसको बाय डिफॉल्ट जो है ये कंप्यूटर का यहाँ पे आया हुआ है ये, ठीक है। अगर इसको मोबाइल व्यू में देखना हो तो इसमें ऐसा, ठीक है। तो इसने क्या किया है यहाँ पे सारों के लिए एक ही अप्लाई कर दिया है, ये देखिए एक ही अप्लाई है सब सबके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी अब मैं इसको दोबारा जो है वो डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब एडवांस के अंदर मजीद और चीज़ें हैं, ये सी एस आई डी और सी एस एस क्लासेस इनको आप छोड़ दीजिए, ये कोडिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर फर्ज करें कोई बंदा कस्टम कोई चीज़ क्रिएट कर रहा है इसके अंदर और पीछे उसने सी एस एस उसके लिए कोड किया है तो वो सिंपल उसकी आई डी यहाँ पुट कर देगा तो वो वाला सी एस एस इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, आप इसको छोड़ दो कोई इशू नहीं। जी सर। नीचे मोशन इफेक्ट्स, अगर आपने कोई तस्वीर या लगाई है, कुछ आपने इमेज लगाई है और उसके ऊपर आप कोई इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर लें, लेकिन वो चले जब किसी टॉपिक के अंदर आएगा जो खुद ब खुद हम उसको आगे जाके पढ़ लेंगे। यानी अभी मैं आपको वही करवा रहा हूँ जो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इस्तेमाल करनी आ जाए, फिर आगे मजीद जब आपको मैं पूरा टास्क दूंगा तो फिर खुद ब खुद ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, इस पे जाते हैं हम। ये हमने क्रिएट किया, अब हमने देखते हैं कि जी इसके ऊपर और कोई चीज़ भी अप्लाई नहीं हुई हुई, इसका बैकग्राउंड भी वैसा ही है, ठीक है। अच्छा, इसका बॉर्डर भी जो है ना उस पर भी कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, पोजीशनिंग भी इसकी कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिव भी वो है, एट्रीब्यूट बाकी आप चीज़ छोड़ देते हैं। इसके ऊपर भी सेम वही चीज़ें, ठीक है। अब मजीद जब ये इसके नीचे अलाइन हो जाएगा ना तो फिर उसी तरह से स्टाइल बन जाएगा। अब हम देते हैं इसका, इसके नीचे हमने क्या लाना है, एक डिवाइडर लाना है, ये लाइन लानी है हमने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके ऊपर एक लाइन, इसके नीचे एक लाइन लेके आते हैं। वो कैसे लेके लानी है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि स्पेसर लाना है या फर्ज करें डिवाइडर लाना है, ये डिवाइडर मैं इसके ऊपर ले आया, ये वाला सेक्शन है हमारा और ये डिवाइडर। ठीक है, ये लाइन आ गई इसके ऊपर। और अब हम इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इसका वेट बड़ा कर देते हैं लाइन का, ये लाइन का वेट बढ़ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे इसके साइन आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके साइन लाते हैं। साइन क्योंकि इमेज की सूरत में है तो इमेज ही आएगी, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इमेज लाते हैं, ये ठीक है। अब हम इमेज की जगह पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ से ये हमने ये कॉपी कर लिए, ठीक है। इसी तरह का ये जो इसका है, अब हम देखते हैं कि आप देखें कि इसने लगाई इमेज है लेकिन वो चली कहाँ गई है, यहाँ तक आ गई है इमेज। इसका मतलब है इसने अच्छा खासा इसके ऊपर काम किया है, इसके मार्जिन के ऊपर, इसकी पैडिंग के ऊपर अच्छा खासा काम किया इसने। हम जरा वो क्या करते हैं, इसको एडिट करके देखते हैं कि जी इसके क्या काम किया है इसने। अच्छा, सबसे पहला जो काम इसके ऊपर हुआ है कि ये जो इमेज है आपकी, ये सारी की सारी राइट अलाइन है, सारी की सारी क्या है, राइट अलाइन है, ये देखिए सारी की सारी राइट है। अच्छा, तो हमने क्या कर दिया, इसको राइट अलाइन कर दिया। अच्छा, उसके बाद अगला काम हम देखते हैं कि इसने इसके ऊपर क्या किया हुआ है, यही वाला हमारा सेक्शन है। और हम स्टाइल पे जाते हैं और देखते हैं कि इसने स्टाइल के ऊपर, स्टाइल में इसने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। हम देखते हैं एडवांस में इसने क्या किया, बट एडवांस में देखेंगे इसने क्या किया है कि जो मार्जिन है वो उसने -15, -20, -40 का मार्जिन रखा है। ये हम भी क्या करते हैं इस पे -15, -20, ठीक है। और
ये हमारा जो है यहीं पे आ गया, ठीक है, इसी जैसा आ गया। अब ये मजीद चीज इसकी आएगी तो ये इसके ऊपर टॉप पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या कर दिया, इसका मार्जिन सेट कर दिया। ये सॉरी हमें बॉटम पे था, हमने भी बॉटम पे किया, हमने भी बॉटम पे किया, ठीक है, मेरे को उसी तरह का हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इसलिए वैसे ही इसको छेड़ा जाता। अच्छा, ये हो गया कि हमने इसका टेक्स्ट जो है क्या नाम है, जो सिग्नेचर थे वो हमने डाल दी। अब हमने ये हेडिंग डालनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यही वाली जो इसका नाम है यही हम हेडिंग लाते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे गए और हेडिंग में यहाँ पे हेडिंग लेके आए, ये हमारी हेडिंग है। हम इसको क्या करते हैं, H1 इसके लिए यूज करते हैं, और हम क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं, मील किस पहले से क्या किया, EIL, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए कि हमारे पास H1 में ये इतने साइज में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने इसकी टाइपोग्राफी के ऊपर काम किया। क्या काम किया, इसकी टाइपोग्राफी के ऊपर काम किया, अच्छा खासा काम किया इसने। हम देखते हैं कि जी टाइपोग्राफी के ऊपर ये कहाँ पे गया है, ये देखिए जिस जिस सेक्शन में काम हुआ होगा, ठीक है, वो ये देखिए ये ब्लू हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको डिफॉल्ट से हटा के कस्टम काम किया गया इसके ऊपर। तो हम देखते हैं कि ये कितना है, इसका मतलब है इसने साइज इसका 15 रखा है, ठीक है। तो हम भी क्या करते हैं, इसका साइज जो है वो 15 रखते हैं। अच्छा, और देखते हैं कि जी इसने इसको इस स्टाइल में लाने के लिए क्या कुछ किया है इसके लिए। तो हमने देखा जी कि ये डिफ़ॉल्ट है, और उसके बाद जी इसका 15 है, और एडवांस में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जी सिर्फ बॉटम से इसने उसको क्या दिया है, स्पेस दी है। तो ये मेरे ख्याल में इसमें हम इसका क्या करते हैं कि बॉटम से इसकी स्पेस और बढ़ाते हैं ताकि स्पेस इसको और मिले। ये हम और स्पेस हमने दी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन इस जैसा आ गया हमारे पास। मजीद स्टाइलिंग हम जितना इसको मतलब इसके ऊपर वर्क करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी अभी के लिए इतना इस पे काफ़ी है। हम देखते हैं कि ये चीज़ें इसने कैसे क्रिएट की, ठीक है। ये जो हम देखते हैं कि जी सबसे पहले इसने क्या लाया, यहाँ पे ऊपर दरमियान में जो है वो डिवाइडर लाया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल एक डिवाइडर लाते हैं, ये हमारे पास है। हम ठीक है, अब इसने क्या किया कि जी ये हमने ये रो क्रिएट की, ठीक है, और इसको सॉलिड कर दिया। अब हम इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट अगर इसी तरह की लानी है तो बेशक इसी तरह की ले आए। इसने 20% पिलाया है, और इसकी थिकनेस जो है उसने क्या की है, वेट उसका 3 पे रखा है, ठीक है, और गैप 5 पे रखा है। तो इसी का इसका भी हम रख लेते हैं इसी तरह से। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, ठीक है।
ये बिल्कुल इस तरह ही आ गया हमारे पास। अब मजीद इसमें देखते हैं कि एडवांस के ऊपर तो कोई काम नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि एडवांस में इसने मार्जिन इसका लेफ्ट से 50% रखा है। ठीक है, ये हमारे पास सेट हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास टेक्स्ट आया है, तो ये टेक्स्ट इसने हेडिंग लाई है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हेडिंग ही लेके आते हैं। इसके लिए एक एक तरीकाकार ये भी होता है, जैसे कि फर्ज करें ये वाला मसला हमारे साथ आ गया कि बाद जगह पे प्लेस नहीं कर रहा होता, तो हम क्या करते हैं, जैसे भी ये आपका यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, और आपसे ये नीचे ड्रैग नहीं हो रहा, कुछ भी हो सकता है, बाद स्क्रीन एडजस्ट नहीं हो रही थी, बाद दफ़ा माउस उसको ड्रैग नहीं कर रहा होता, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे ना आपके पास वीडियो कर रहा, ये नेविगेटर आता है। ठीक है, ये नेविगेटर है। अब ये ना बेसिकली आपके जितने सेक्शन क्रिएट हुई है ना, ये उनके अलाइनमेंट आपको बता रहा होता है कि आप किस कॉलम के अंदर हैं अभी, और किस कॉलम को आप उसका उस कॉलम का कोई सेक्शन जो है वो ऊपर नीचे ड्रैग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इधर से पकड़ के उसको ड्रैग कर सकते हैं आप। फर्ज करें अभी हम यहाँ पे हैं, ये है हमारा। अब अगर फर्ज करें हमने इसको डिवाइडर को ऊपर लाना है, तो ये हमने किया, तो ये और इसको छोड़ा तो ये डिवाइडर ऊपर चला गया। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसको हम बेशक बंद कर देते हैं, जो टेक्स्ट इसका है बेशक आप वही लिख लें। ठीक है, तो हम ठीक है, उसके बाद इसके टेक्स्ट का हम देखते हैं कि जी इसने साइज कितना रखा है, H3 है। स्टाइल में जाते हैं, क्या स्टाइल अप्लाई किया है, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एडवांस में जाते हैं तो इसने सिर्फ लेफ्ट से इसको 50% रखा है। हम क्या करते हैं, इसको, ये हमारे पास H2 है, हम इसको H3 कर लेते हैं। ठीक है, और एडवांस में जाके हमने इसका यहाँ से हटाया, 50% कर लेते हैं इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद इसने इसको डिवाइड किया हुआ है। इसको ना एक्सेल की जुबान में, शायद आपने एक्सेल इस्तेमाल किया हो, तो उसमें रैपिंग बोलते हैं एक्सेल के क्या अंदर। बोलते हैं? जी जी, क्या बोलते हैं? रैपिंग, WRAPING। WRATING। APING, रैप करना, जिस तरह वो हम कहते हैं कि ओ, जी। रैपिंग। जी जी सर, जी रैपिंग वो उसमें भी करते हैं ना सर, कोरल में भी करते हैं रैपिंग। जी जी जी, बिल्कुल। आपने मेरे हाल में कोरल को अच्छा खासा खंगाला है। नहीं सर, वो वैसे ही देखा हो कभी थोड़ा सा। अच्छा, सही, ठीक। जी, ये आपके पास टेक्स्ट उस तरह से ही आ गया। ठीक है, ये अब ये जब ये अपडेट होगा तो प्रॉपर इसी तरीके से आ जाएगा जैसे ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये वाला टेक्स्ट है, फिर ये टेक्स्ट है, फिर ये टेक्स्ट है, ये सारे जो है तकरीबन सेम इसी तरह से हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने इसको किया है। आज का मतलब ये वाला सेक्शन कराने का मकसद जो मेरा है वो यही है कि आपको थोड़ा बहुत ये स्टाइल और एडवांस को यूज़ करना आ जाए बेसिक सतह से। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम एडवांस चलते जाएंगे, हम जब अपनी चीज़ें क्रिएट करेंगे तो उस वक्त मैं हम प्योरली अपने स्टाइल पे चलेंगे कि जी हमने अब क्या बनाना है। आज तो मैं आपको कॉपी किया है, जस्ट इस स्टाइल को हमने डिज़ाइन को कॉपी किया है। ठीक है, और ये कॉपी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी सर।
जितने भी आपके फ्रीलांस पे काम करवाने वाले हैं ना लोग आपसे, ठीक है, आप जो मेरा वेबसाइट बनवाने का तरीका कार है ना, यही मैं अगर किसी की वेबसाइट बना रहा होता हूँ तो मैं उसको क्या कहता हूँ, सर एक तो सिंपल ये स्ट्रक्चर दें, आपका स्ट्रक्चर क्या है, यानी वेबसाइट के ऊपर आपका स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा, होम बटन ये वो सारी चीज़ें कितनी सर, आएंगी। लेकिन सर बात यह है कि जैसे आप कह रहे हैं, अब मोस्ट ऑफ द पीपल अगर लाइक नए लोग हैं, जैसे मैं खुद हूं, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे शायद समझ ही ना आए आप क्या कह रहे हैं। अच्छा नहीं, उसके लिए पे होता ये है, दो दो टाइप के कस्टमर होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है जी कि आपको कुछ नहीं पता, हम अपने तरीके से बनाएंगे उसको, ठीक है। जी सर। उसमें ये होगा कि आप हम जो जो चीज़ बनाते जा रहे हैं, हम जो है वो आपको करते जा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर जब भी हमें काम देता है, हम उसको ना बहुत सारे सैंपल्स भेज देते हैं इधर उधर से उठा के, हम उसे कहते हैं सर आप जी बता सर। दीजिए कि होम पेज में ना आप क्या क्या चीज़ें चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना रिसर्च वर्क करता है। जैसे फर्ज करें आप अपना लेसन प्लान या कोर्सेज और ये चीज़ें आप बनाना, आप एक वेबसाइट ऐसी बनाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। अब उसके लिए आप बेसिकली थोड़ा सा रिसर्च वर्क करेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि फर्ज करें आप किसी और जगह बैठे हुए हैं और आप पीछे से किसी मिस्त्री को कह देते हैं यार मेरा घर बना देना, ठीक है। जी सर। वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उसमें होता यही है कि वो आपके साथ इंगेज रहता है, ठीक है। तो वो इंगेजमेंट में क्या होता है कि चीज़ें उसको समझ आ रही होती हैं, तो वो खुद ब खुद ही आपको साथ साथ बताता रहता है कि अपडेट होता रहता है। अभी तक मैंने जितनी वेबसाइट बनाई, बड़े ही मतलब ले मैन से की वेबसाइटें बनाई हैं, ठीक है। तो उनको क्या है कि करके दिखा देते थे, तो वो कहते थे ठीक है बच्चे हो गया, ये बात सही है, इस तरह से सही लग रहा है। वो होता तो ये है कि हमने ओके लेना होता है उनसे कि जी ठीक हो रहा है, करना हमने खुद ही होता है, ठीक है। जी ये ना ठीक हो हो गया। कि आप पूरा 2 दिन लगा के एक काम करें और आखिर में जाके आप उसको दिखाएं, तो वो कहे नहीं मुझे ये वाला पसंद नहीं है, आप इस तरह करो कि इस तरह का बना के दो, ये वेबसाइट है इस तरह की बना के दो, तो वो आपके 2 दिन का काम सारा जाया और आपने वो दोबारा नए सिरे से शुरू कर दिया, ठीक ठीक हो गया सर। है। जी मतलब मैं चाह ये रहा हूँ कि कोशिश मेरी यही होती है, जो मेरे स्टूडेंट होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि साथ साथ आपने ये वाली टेक्निक सीखनी है, कि जिस वजह से हमने इतनी ज़्यादा मार खाई है कि हमने बाद दफ़ा मैंने 15-15 दिन काम किया है, और ऐसा हुआ कि 15 दिन के बाद जो है वो अगले बंदे ने कहा नहीं जी मुझे ये वाली चीज़ इस तरह की नहीं, आप ये वेबसाइट देखो, मुझे इस तरह की वेबसाइट की तरह की चीज़ें चाहिए। वो 15 दिन का काम रिवर्स हुआ, ठीक है। ये हमारे जब जी। शुरू शुरू में हम काम कर रहे राइट राइट राइट। थे जी। तो ये बाकी ये जो रह गया है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। अब ये आपकी असाइनमेंट, ठीक है। ये जो जो चीज़ें रह गई हैं, क्यों कि हम सिंपल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे बना हुआ है और वहाँ हमने कैसे बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये कोशिश करनी है कि ये 3 चीज़ें आप मुझे क्रिएट करके देंगे, एक ये टेक्स्ट, एक रीड मोर वाला, और एक ये ओरेवर वाला, ठीक है। ये हो अभी जाएगा। करना है सर? हाँ, नहीं अभी अभी ना करें बेशक, इसको असाइनमेंट के तौर पर रख लें, ईजी होकर कर लें। जी सर, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा अभी मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसको, हाँ इसीलिए तो स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कोई इशू और कल के साथ मिला के तो इसको मुझे वर्क करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी ना। ये है टोटल 3 सेक्शन है आपके जी पास, सर। एक टेक्स्ट एडिटर है और एक छोटा सा ये रीड मोड है और एक ओलेवर है, ठीक है। जी ये ठीक। आपने कर लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी बहुत कंटेंट के ऊपर, स्टाइल और एडवांस के ऊपर आपको काम करना आ जाएगा यहाँ, ठीक हो गया सर। ठीक है। तो सर जी मैं आज आपके पास 4 बजे हाजिर रहूँगा। जी ठीक है, मेरी बात हो चुकी है, जो वीडियो एडिटर है उससे भी मुलाकात तय है 4 बजे की, उसके पास भी हम जाएंगे। जी सर, और दूसरी बात ये है सर, वो कन्वर्टर के लिए, जी और अगर आप किसी से कह दें सर, वो वॉइस जो वॉइस रिकॉग्निशन रिकॉर्डिंग वाला। है, वॉइस ओवर टेक्स्ट, जी जी सर वो एक हो जाएगा। और आप क्या फरमाते हैं सर फोटोशॉप के बारे में? सर फोटोशॉप के लिए ये है कि अगर तो फोटोशॉप आप खुद से सीख सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, तो मोस्ट वेलकम। आप जो है जी एफ एक्स मेंटोर को यूज़ करके तो आप सीख सकते हैं उससे। और अगर आप ठीक हो गया। ऑनलाइन सीखना चाहते हैं या फर्ज करें हमारी फिजिकल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। हम भी, हमारा कोर्स जो है, हमारा टीचर प्रॉपर पढ़ाते हैं यहाँ पे। अच्छा सर, मुझे ना ये जो वीडियो वगैरह जो मैंने लगानी होंगी,
अगर फॉर एग्जांपल इसके लिए या एडवर्टाइजमेंट के लिए मुझे अगर ग्राफिक डिजाइनर की किसी की जरूरत पड़ेगी तो उसमें सर आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? जी कोई इशू नहीं, मैं रिसोर्स देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का भी रिसोर्स आपको चाहिए। ठीक हो गया सर। जी और सर अगर मैं कोई वेबसाइट लाइक एक या दो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर रजिस्टर कर लेता हूँ और उसके ऊपर मैं काम करता हूँ, जी तो उसके लिए आप मुझे हेल्प करेंगे सर? जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं, आप बता दीजिएगा, जब आपने बुक करनी होगी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपके बिहाफ पे उसको बुक कर दूंगा। आप अपना एक ईमेल एड्रेस क्रिएट कर दें जीमेल पे, ठीक है, जी। और उस जीमेल के एड्रेस का आईडी पासवर्ड मुझे शेयर कर दें। वो फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपके नाम पे आपकी डोमेन में पहले से ही ताकि बुक करूँ, और फिर होस्टिंग भी उसी पे मैं दूँ। फिर बाद में जब आप अपना काम करें, क्योंकि एक जीमेल की आईडी वेबसाइट के लिए प्रॉपर आपकी एक स्पेयर होनी चाहिए, ठीक है, जितना उस वेबसाइट का बैकअप है, बाकी जितनी भी गूगल इंडेक्सिंग है, जो कुछ भी हो वो सारा उस गूगल के साथ लिंक हो जाता मैं सर ये बात आपसे आके करूँगा, है। अच्छा यही चलो, वाली बात थोड़ी सी, अच्छा चलो, तो आप कोई मुझे गाइड कर दीजिएगा। जी सर, ठीक तो सर ठीक है, आज मैं फिर इंशाल्लाह अभी इसको स्टडी करूँगा। अभी थोड़ी सी मुझे